नमस्कार स्टूडेंट, आज की आपकी इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल अपन ने संकरण की जो अवधारणा है, जो संकरण है ना, ये टॉपिक अपन ने शुरू कर दिया है। और इसमें अपन ने जो पहला प्रकार है इसके, है ना, 6-7 प्रकार अपन को पढ़ना है। इसमें जो पहला प्रकार है एसपी संकरण, ये हमने शुरू कर दिया है। और इसमें जो BeCl2 है वो कैसे बनता है तो वो भी हमने बता दिया है। आज अपन को इसी संकरण का जो दूसरा मॉलिक्यूल है C2H2 यानी कि एसिटिलीन, इसको बोलते हैं अपन एसिटिलीन। एसिटिलीन है। तो अब आज अपन को इस मॉलिक्यूल के बारे में, है ना, कैसे इसमें संकरण होता है उसके बारे में पढ़ना है। तो सबसे पहले अपन, है ना, जो कार्बन है, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण देख लेते हैं। परमाणु क्रमांक 6 होता है, इलेक्ट्रॉनिक वितरण इसका हो जाएगा 1s2, 2s2 और 2p2 होता है, 2p2 हो जाता है। इसमें अपन देखेंगे, है ना, जो p है तो p के तीनों लिखेंगे अपन, x, 2py और 2pz। तो एक इसमें होता है इलेक्ट्रॉन और एक इसमें होता है इलेक्ट्रॉन। ये इसकी ग्राउंड स्टेट कहलाती है या सामान्य अवस्था कहलाती है। लेकिन जब अपन को संकरण इसमें दर्शाना है, ठीक है ना, तो इसकी उत्तेजित अवस्था यानी कि इलेक्ट्रॉनों को क्या है आगे की कक्षा में भेजना होता है, उपकोष ऑर्बिटल में भेजना होता है। तो इसमें यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा इसमें, और इसमें यहाँ पे एक आ जाएगा। इस तरीके से इसमें 4 अयस्क इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। इसके बाद इसमें अब अपन को संकरण देखना है, ठीक है ना। कार्बन है, इसमें 2 कार्बन होते हैं और 2 हाइड्रोजन होते हैं इसमें। ये जो संकरण है इसमें sp संकरण होता है, sp संकरण होता है। sp संकरण होता है। और इसके अलावा जो डबल बॉन्ड है ना, कार्बन के मामले में डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड में, है ना, कौन सा संकरण होता है वो भी अपन इसमें देख लेंगे। और जैसे अपन उसको देखेंगे तो जो कार्बन, जितने भी कार्बनिक यौगिक होते हैं उनमें वो चीज सभी जगह काम आएगी। कि sp में, है ना, मान के चलिए अगर कार्बन के बीच में सिंगल सिंगल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा, डबल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा, और ट्रिपल बॉन्ड है तो कौन सा संकरण होगा, वो अपन यहीं पे इसमें देख लेंगे। और जहां भी, जब भी आप कार्बनिक यौगिक में पढ़ोगे और उसमें यदि आपको संकरण निकालना होगा तो आप बॉन्ड के आधार पर प्रत्येक कार्बन का जो संकरण है वो आप बता पाएंगे कि कौन से कार्बन में कौन सा संकरण होता है। तो अब यहाँ पे अपन देख लेते हैं इसमें जो बॉन्ड बनेगा, ठीक है ना। इसमें पहले आता है यहाँ पे 2s ऑर्बिटल, यहाँ पे अपन 2s बनाएंगे और इसके बाद 3p होते हैं, तो 3p के बारे में 3p बनाएंगे। तो यहाँ पे pz है, सॉरी px है ये, ठीक है, इसको px बोलते हैं। और यहाँ पे यदि कक्ष बनाना चाहें तो यहाँ पे इस तरीके से ये एक्सेस होती है इनकी। इसके बाद यहाँ पे भी अपन इस तरीके से बनाएंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे जो एक्सेस होगी वो इसकी इस तरीके से होती है, ये यहाँ पे होगी ऐसे, इस तरीके से। और इसके बाद जो तीसरा होगा वो यहाँ पे इस तरीके से बनेगा, इस तरीके से। ये तीनों एक्सेस हो गई इसकी। ये px है, px, py और ये pz है, 2pz है, 2pz होता है इसमें। ये 2s है, ये 2s ऑर्बिटल होता है।
इसमें ये जो 2s है इसको भी अपन है ना इस तरीके से डिवाइड कर दें इसको। इसमें क्या होता है ये 2s है ना 2px के साथ है ना मिल करके है ना 2sp संकरित कक्षक बना देता है। तो इसमें होता क्या है, इसमें जो 2s है और 2s और 2px है ना ये दोनों मिलकर sp 2sp संकरण 2sp संकरित कक्षक बना देते हैं। 2sp संकरित कक्षक बना देते हैं। ये दो असंकरित रहते हैं। ये जो दो कक्षक है ये दोनों के दोनों क्या है असंकरित रहेंगे। इनके बारे में अपन बाद में देखेंगे। अभी क्या है ये दोनों जुड़ करके ये दो संकरित कक्षक बना देंगे। तो ये कैसे जुड़ेंगे, इस तरीके से जुड़ जाते हैं दोनों। इस तरीके से ये जुड़ जाएंगे, ठीक है ना। और ये क्या बना देते हैं sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। ये बना देंगे sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देते हैं। sp हाइब्रिड ऑर्बिटल बना देंगे। इस प्रकार का जो हाइब्रिड है ये sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। sp हाइब्रिडाइजेशन कहलाता है। तो इस तरीके से बनता है। अभी ये पूरा नहीं हुआ है। जो एसिटिलीन का जो मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है, ये भी क्या होते हैं इसमें जुड़ जाते हैं है ना। वही जुड़ करके क्या पाई बॉन्ड बना देते हैं है ना। इसमें अभी हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेंगे, ठीक है ना। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ते हैं जिनमें क्या होता है सिग्मा बंध होता है। लेकिन जब इसके साथ में कार्बन के साथ में जुड़ेंगे, ठीक है ना। तो अभी अपन एसिटिलीन मॉलिक्यूल कैसे बनता है, अभी तो केवल हाइब्रिडाइजेशन देखा कि कैसे बनना है, ठीक है ना। अभी इसके बाद है ना और भी स्टेप है इसकी, ठीक है। तो अभी अपन और भी देखेंगे इसमें इसके आगे ये कैसे बनता है। एसिटिलीन का पूरा मॉलिक्यूल पूरा स्ट्रक्चर बनाएंगे है ना। तो वहां पे ये क्लियर हो जाएगा कि जो C2H2 एसिटिलीन का मॉलिक्यूल है वो कैसे बनता है। ये क्या है, ये अनहाइब्रिडाइज है ना ऑर्बिटल होते हैं जो कि यहाँ पे भी रहेंगे एंड यहाँ पे भी ये आ जाते हैं, इसी के साथ में रहेंगे अभी इस तरीके से y। ये 2py अभी यहीं पे है और इसके बाद में ये यहाँ पर दूसरा ये भी बनाया दे रहे। इस तरीके से ये z है, ये y है। ये क्या है, ये 2pz। ये अनहाइब्रिडाइड है ना ऑर्बिटल होते हैं ये सारे। ये वाले क्या होते हैं अनहाइब्रिडाइड ऑर्बिटल होते हैं ये वाले, ठीक है। और आगे क्या होता है, आगे ये वाला बंध आपस में, ठीक है ना। ये क्या होते हैं ये आपस में है ना इसके बाद आगे स्टेप बढ़ाएंगे, ठीक है ना। तो ये 2sp आपस में है ना ये जुड़ जाती है। इसको और अपन आगे यहाँ पे बढ़ाए दे रहे हैं, यहाँ पे लिखे दे रहे हैं हम। ये दो आपस में क्या करते हैं इस तरीके से ये सिग्मा बंध बना लेते हैं। ये आपस में जुड़ करके सिग्मा बॉन्ड बनाएंगे इस तरीके, आपस में जुड़ करके ये सिग्मा बंध बनाएंगे। इस तरीके से ये आपस में है ना ये जुड़ जाएंगे। इस तरीके से ये आपस में जुड़ जाएंगे। और इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा,
अगले स्टेप में ये हाइड्रोजन बंध है ना, इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाती है। अगली नेक्स्ट स्टेप में इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ेंगे, इसको यहाँ पे नीचे बनाए दे रहे हैं, यहाँ पे नीचे। अगले स्टेप में अब इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड जुड़ जाएंगे। यहाँ पे एस कक्षा इसकी हाइड्रोजन बॉन्ड यहाँ पे ये जुड़ जाते हैं, ये हाइड्रोजन बॉन्ड है ना, सिग्मा बॉन्ड बना लेते हैं यहाँ पे। इसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड होता है, और जो आपस बनाते ये भी सिग्मा बॉन्ड है, ये भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। अब इसके बाद जो अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो आएंगे यहाँ पे, ठीक है ना। ये जो है ना असंकृत जो ऑर्बिटल है ये दोनों, ये यहीं पे आएंगे, वो क्या है, कार्बन कार्बन के साथ में बॉन्ड बनाते हैं। तो अब अपन है ना एसिटिलीन अणु को है ना जोड़ना देखेंगे, इसको मैं अरेंज किए दे रहा हूँ, और उसके बाद है ना अपन एसिटिलीन मॉलिक्यूल बनाएंगे। अब यहाँ पे अपन एसिटिलीन मॉलिक्यूल बनाएंगे, एसिटिलीन मॉलिक्यूल। यहाँ पे ये सी है, और यहाँ पे थोड़ा नीचे बना रहे इसको, यहाँ पे सी और यहाँ पे सी। तो ये क्या जुड़े रहते हैं, ये आपस में जुड़े रहते हैं इस तरीके से। ये सिग्मा बॉन्ड है इनका, यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ तक की जो स्ट्रक्चर है वो अपन ने बना ली थी। अब इसमें जो अनहाइब्रिडाइज जो दो है ना, पी वाई और पी जेड जो था, वो इसके साथ में अब यहाँ पे वो आएगा, और यहाँ पे क्या है, पाई ऑर्बिटल बनाता है। यहाँ पे क्या करेगा, वो पाई ऑर्बिटल बनाएगा, यहाँ पे सॉरी पाई बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। पी एक्स तो बन गया था इसमें, अब इसके बाद आता है पी वाई और पी जेड ऑर्बिटल आएंगे, और वो क्या करेंगे है ना, इससे जुड़े जाएंगे यहाँ पे। इसी प्रकार यहाँ पे बनाएंगे अपन। ये अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है जो अभी रह गए थे, तो ये क्या करते हैं आपस में है ना पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करके ये क्या बना लेते हैं, ये पाई बॉन्ड बना लेते हैं। ये क्या करते हैं, ये पाई बॉन्ड बना लेंगे, तो इनके बीच में ये बनेगा, और इसके बीच में ये वाला बनता है इस तरीके से। इन दोनों के बीच में, इसके बीच में ये जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी प्रकार यहाँ पे ये वाला इससे जुड़ जाता है, ये वाला इससे जुड़ जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इसमें सिग्मा और पाई बॉन्ड है ना निर्मित होता है। तो इसके बाद जे वाला और जे वाला क्या होगा, ये पाई बॉन्ड है, ठीक है। ये वाला और ये वाला पाई, ये वाला सिग्मा बॉन्ड होता है। इस तरीके से एक जे वाला और जे वाला ये क्या होता है, ये पाई बॉन्ड होता है, ये पाई बॉन्ड है, ये पाई बॉन्ड है। और इसके बाद ये सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। तो इस तरीके से एसिटिलीन मॉलिक्यूल बनता है। और इसको यदि अपन दर्शाएं तो इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इसमें यहाँ पे कार्बन और यहाँ पे कार्बन, कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड, ये दो लग जरूर है लेकिन एक ही पाई बॉन्ड है ना, ये दो लग रहा है लेकिन एक ही है, यहाँ पे भी एक ही है। तो इसको इस तरीके से अपन लिख सकते हैं, ये रहेंगे इसमें, तो यहाँ पे हाइड्रोजन रहेगा और यहाँ पे हाइड्रोजन। तो ये वाला सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड होता है, सिग्मा बॉन्ड। ये ऊपर वाला पाई बॉन्ड
और ये वाला भी क्या है, पाई बॉन्ड है, पाई बॉन्ड। और इसके बीच में जो है ये सिग्मा बॉन्ड होता है, ये भी क्या है, सिग्मा बॉन्ड होता है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन है ना एस्ट्रीन है ना मॉलिक्यूल को अपन ने बनाना सीखा। और इसके बाद एक चीज और अपन को पता चलती है कि सिग्मा बॉन्ड के साथ में ही पाई बॉन्ड बनते हैं। ठीक है ना, अकेले पाई बॉन्ड का बनना संभव नहीं है कि अकेले किसी मॉलिक्यूल में अकेले केवल पाई बॉन्ड बन जाए, तो ऐसा नहीं होता है। सिग्मा बॉन्ड बनेगी है ना, यदि एक बॉन्ड है यानी कि सिंगल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा रहेगा। ठीक है, और यदि डबल बॉन्ड होते हैं तो उसमें एक सिग्मा और एक पाई रहता है। और यदि ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है, अभी अपन देखेंगे और मॉलिक्यूल में ट्रिपल बॉन्ड भी देखेंगे है ना, जैसे इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड वाले भी देखेंगे अपन। और इसके बाद सिंगल बॉन्ड तो अपन ने देख ही लिए है ना। तो अभी मॉलिक्यूल आएंगे जिनमें डबल बॉन्ड भी होता है। ठीक है ना, जैसे एथिलीन है ना, एथिलीन में भी देखेंगे तो उसमें डबल बॉन्ड आता है, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है। और यदि इस प्रकार की कंडीशन आती है तो इसमें एक रहेगा सिग्मा बॉन्ड और दो रहेंगे इसमें पाई। अब कौन से हो सकते हैं, एक कोई निश्चित नहीं है कि कौन से हो सकते हैं, लेकिन इतना है तीन बॉन्ड है तो उसमें से दो पाई माने जाएंगे, एक सिग्मा बॉन्ड माना जाएगा। अपन ये नहीं कह सकते कि ऊपर वाले पाई है या नीचे वाले पाई है, या ऊपर वाले सिग्मा नीचे ही कुछ नहीं है ना, लेकिन केवल संख्या में अपन को देखना है कि इतने पाई हैं और इतने सिग्मा हैं, कोई से भी हो सकते हैं वो। तो इस तरीके से अपन ने, ठीक है ना, ये जो मॉलिक्यूल है C2H2 है ना, ये अपन ने बनाना सीखा। अब इसके बाद जो दूसरा है वो है sp2 संकरण। तो इसको मैं इरेज किए दे रहा हूं और इसके बाद अपन पढ़ेंगे sp2 संकरण। इसके बाद अपन देखें sp2 संकरण। तो इस संकरण में एक एस कक्षक और दो पी और दो पी कक्षक और दो पी कक्षक आपस में मिलकर तीन sp2 संकृत कक्षक बनाते हैं, तीन संकृत कक्षक बनाते हैं। इस प्रकार ये क्या बनाते हैं, ठीक है ना, तीन sp2 संकर ऑर्बिटल या संकर कक्षक बनाते हैं, जो क्या होते हैं, समतलीय होते हैं। ठीक है, जो क्या है, समतलीय होते हैं, जो समतलीय होते हैं, जो कि क्या है, समतलीय होते हैं और एक दूसरे के साथ समतलीय होते हैं और एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के साथ 120 डिग्री का कोण बनाते हैं, 120 डिग्री का कोण बनाते हैं। समतलीय होती है ना, और इसकी जो संरचना है त्रिकोणीय संरचना होती है इसकी। ठीक है, एग्जाम्पल में देखेंगे अपन BCl3, एग्जाम्पल में इसका हो जाएगा BCl3। तो एग्जाम्पल में यहाँ पे लिख सकते हैं अपन BCl3। बोरोन का इलेक्ट्रॉनिक वितरण देखते हैं पहले। बोरोन का परमाणु क्रमांक 5, इलेक्ट्रॉनिक वितरण हो जाएगा इसका 1s2 2s2 और 2px
2p y और 2p z, है ना। तो इसमें एक हो जाएगा। इसका एक्साइटेड स्टेट में, ठीक है ना, उत्तेजित अवस्था में इसका इलेक्ट्रॉनिक वितरण लिखेंगे 2s1 2px1 2py1 और 2pz में कोई इलेक्ट्रॉन नहीं होता है। 2pz क्या है, खाली होता है। ये sp2 है, उसमें एक s कक्षक और 2 p कक्षक भाग लेते हैं। तो यहाँ पे इसके चित्र बनाएंगे। एक s कक्षक, ठीक है ना, जे वाला, ये इनकी चित्र बनाना है अपन को। और यहाँ पे ये p का बनाएंगे इस तरीके से। ये क्या है, x है, x, और यहाँ पे y। ये y हो जाता है, y। और यहाँ पे z बनाएंगे, यहाँ पे z बनाएंगे इस तरीके से। ये z बन जाता है, pz। इन दोनों ये तीन मिल करके इस तरीके से ये हाइब्रिडाइजेशन बनाती हैं, जिसमें एक s होगा और 2 p होंगे। एक s, ये 2s है, 2s, ये 2px 2py और ये 2pz होता है, 2pz। ठीक है, ये तीन मिल करके, ठीक है ना, ये आकृति बनाएंगे, वो कुछ इस तरीके की होगी। इस तरीके से बना लेते हैं। इनके बीच में जो एंगल बनता है, इनके बीच में 120 डिग्री का एंगल बनता है, ठीक है ना। तीनों के बीच में आपस में 120 डिग्री का एंगल बनता है। ये 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल, 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल। इस तरीके से 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल ये बन जाते हैं। और इसके बाद में ये ज्यों का त्यों बना रहता है यहाँ पे, ठीक है ना। ये क्या है, यहीं पे है ना, ये अनहाइब्रिडाइज्ड है। ये क्या होता है, अनहाइब्रिडाइज ऑर्बिटल होता है, अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होता है। अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो इस तरीके से इसमें क्या होता है, ये संकरण हो जाता है, ठीक है। इसके बाद अपन BeCl2 कैसे मॉलिक्यूल बनता है ना, उसके बारे में अपन पढ़े। उसका जो चित्र है, जो डायग्राम है, वो बनाएंगे। जैसे भी अपन ने C2H2 का बनाया था, उसी प्रकार अपन BeCl3 का बनाएंगे। 120 डिग्री का एक कोण बनाते हैं, तो इनकी जो आकृति है समतलीय त्रिभुजीय हो जाती है। आकृति समतलीय त्रिभुजीय हो जाती है, समतलीय त्रिभुजीय हो जाती है।
इनकी जो आकृति है समतलीय त्रिभुजीय हो जाती है। यहाँ पे इसको अपन बनाएंगे। ये बोरॉन होता है, ये बोरॉन परमाणु है, एक क्लोरीन है, एक क्लोरीन है और ये वाला भी क्लोरीन है। ठीक है, इनके बीच में जो बॉन्ड बना है ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड है और ये वाला भी सिग्मा बॉन्ड होता है। इस तरीके से BCl3 का मॉलिक्यूल बन जाता है। BCl3 का मॉलिक्यूल, जिसकी जो स्ट्रक्चर है, ठीक है ना, त्रिभुजीय समतलीय त्रिभुजीय होती है। इसकी जो आकृति है वो समतलीय त्रिभुजीय होती है। जो बोरॉन है, ठीक है ना, बोरॉन क्या है, इतनी ये स्ट्रक्चर ये बनाता है। ठीक है ना, इसके बाद जो क्लोरीन है ना, क्लोरीन का जो पी कक्षक है वो आकर के, है ना, तीनों साइड में एक एक, है ना, जोड़ करके ये क्या बना लेता, ये सिग्मा बंध बना लेता है। तो इसमें जो संकरण हो जाएगा वो, है ना, इसमें 3sp2p ऑर्बिटल, ठीक है, इस तरीके से इसमें संकरित होता है। 3sp, है ना, 2p, ये वाले ये p कक्षक होते हैं, है ना, जो तीनों इसमें, है ना, जुड़ गए हैं, ये क्लोरीन परमाणु होते हैं। तो इस तरीके से जो आकृति हो जाएगी इसकी BCl3 की, समतलीय त्रिभुजीय त्रिकोणीय हो जाती है। ठीक है ना, त्रिकोणीय लिख सकते हैं, त्रिभुजीय न लिख के त्रिकोणीय यहाँ पे लिख सकते हैं, त्रिकोणीय हो जाती है। इसके बाद इसमें एक और मॉलिक्यूल है ना, एथिलीन का मॉलिक्यूल है C2H4। तो इसके बारे में अपन कल पढ़ेंगे। दूसरा मॉलिक्यूल है इसमें C2H4। तो इसकी जो आकृति है और इसके बारे में जो संकरण है वो अपन अगले वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो आज तक की क्लास में बस इतना ही। और तो आज की क्लास में बस इतना ही। इसी तरीके से हंसते रहिए, खेलते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। नमस्कार।